अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे हीनो। इसका इंजन मॉडल नंबर है J08C। तो इसका ये फॉल्ट हो गया है। ये कहते हैं फर्स्ट टाइम गाड़ी गर्म हो गई थी। जब गर्म हुई है तो उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की है। स्टार्ट करने के बाद एक तो इंजन में आवाज़ आ रही है, दूसरा जो है ऑयल गेज की तरफ से ऑयल निकाल रही है, तीसरा जो है बैक कंप्रेशन है। तो हमने चेक करना है इसकी वजह अलग अलग सी कौन कौन सी हो गई है गर्म होने के बाद। अच्छा, मसला क्या हुआ था फर्स्ट टाइम? गरमाइश की ये पाइप बस्ट हो गया। कौन सा पैप लीक हो गया? ये अपना ये आगे जाता है इसमें कूलर में कैबन में ना, टेम्परेचर का होता है जो सर्दियों में यूज किया जाता है। और ये वाटर पंप पे लगा हुआ है पैप। हाँ ये पैप लीक हुआ है, उसकी वजह से गाड़ी गर्म हो गया आपका। ऐसे हुआ ना? ऐसे हुआ था, लेकिन छोटे से मसले की वजह से कैसे मसला बन जाता है। तो अभी जो है अभी क्या कर रहा है, यहाँ से ऑयल निकाल रहा है। ये ऑयल इधर से गेज से निकाल रहा है। अच्छा, ऐसे यहाँ से निकल रहा है। हाँ, और ये नीचे निकला पड़ा है। निकला पड़ा हुआ है। अच्छा, गाड़ी एक बार स्टार्ट करें तो चेक कर लें। अभी पानी पूरा है? हाँ, पानी पूरा है, ठीक है। हाँ ना तो गाड़ी चेक करते हैं इसकी आवाज वगैरह। बिस्मिल्लाह। एक्सीलेटर पकड़ना ढकना खोलना, ढकना ढकना खोलो। दो नंबर सिलेंडर में से और एक नंबर सिलेंडर में से आवाज़ आ रही है। और बैक कंप्रेशन भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। और ये देख सकते हैं बैक कंप्रेशन भी है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इंजेक्टर पैप ढीले करने का मकसद ये होता है ताकि हमें परफेक्ट पता चल सके कौन से सिलेंडर का फॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं हम दोनों ही पैप ढीले कर रहे हैं और इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इन दोनों में फॉल्ट है। ये दोनों ही पिस्टन काम बिल्कुल नहीं कर रहे, प्रेशर बना ही नहीं रहे, बिल्कुल ये तकरीबन सीज हो चुके हैं पिस्टन। और देख सकते हैं यहाँ पे इंजन बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इंजन यहाँ पे क्यों बंद हुआ है? ये पिस्टन काम कर रहा था, आगे वाले दोनों काम नहीं कर रहे थे। जब हमने इसको ढीला किया है तो इसने भी काम करना छोड़ दिया है, तो इसीलिए गाड़ी फौरन से बंद हो गई है। और टैपेट कवर का ढकना खोल के देखते हैं तो इसमें कुछ वाइट सा नज़र आ रहा है। तो इसका मकसद क्या है? इसमें लग रहा है कि इसमें पानी चला गया है।
तो बहरहाल इसकी ऑयल गेज दोबारा से निकाल के देखते हैं। ऑयल गेज से हमें अंदाज़ा हो जाएगा अगर इसका ऑयल ज़्यादा हो गया हो तो। ऑयल गेज को हमने निकाल दिया है, इसे साफ़ करके दोबारा से लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं, देखते हैं ऑयल इसमें कितना है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखें यहाँ से यहाँ तक ऑयल इसका आ चुका है। तो ऑयल बढ़ने की वजह पानी इसमें चला गया है चैम्बर में, तो उसकी वजह से ऑयल ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल फुल किया हुआ था पानी। जी जी फुल किया हुआ था, अभी तो पानी कम हो गया। एक बार फुल किया, फिर इसने कम किया था, फिर एक बोतल और डाला इसमें, फिर पूरा हुआ, फिर पूरा हुआ। अभी फिर कम हो गया। गेट से ऑयल निकलने की वजह एक तो पानी की हो गई थी, पानी जो चैम्बर में चला गया ऑयल ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा जो है जो बैक कंप्रेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, इसका मसले मतलब हो सकते हैं 2-3। पानी जाने की वजह सिलेंडर और हेड गैसकट और हेड, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की वजह ऐसे हो जाती है, इंजन गर्म जब हो जाता है पिस्टन सीज़ हो जाता है। जब पिस्टन सीज़ हो जाता है तो ज़बरदस्ती से स्टार्ट करने की वजह से सिलेंडर का भी फॉल्ट हो सकता है। तो बाकी जो है जो मिसिंग कर रही है वो पिस्टन सही प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मिसिंग कर रही है। मिसिंग करने की वजह से पीछे से धुआं भी है, वो भी पिस्टन की वजह है। पिस्टन और रिंग आपस में सीज़ हो चुके हैं, और जो पानी चला गया है वो वजह यही है कि सिलेंडर और जो है हेड गैसकट और हेड, ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर पानी भी चला गया। तो यही मैंने आपको दिखाना था। वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके।